गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक पाटिल। मैं कैंसर रोग तज्ञ यानी मेडिकल ओंकोलॉजिस्ट हूं और मैं पुणे में प्रैक्टिस करता हूं। तो आज ये वीडियो मैंने खास उन पेशेंट्स के लिए बनाया है या उनके रिश्तेदारों के लिए जो कैंसर से गुजर रहे हैं, जो कैंसर के मरीज हैं, पेशेंट्स हैं। यूजुअली आपका जब कैंसर का निदान होता है या डायग्नोसिस होता है तो आपके मन में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट आप एक्चुअली जब आपके डॉक्टर के सामने बैठते हो तो इन क्वेश्चंस में से 1/3 ही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप उनको पूछ पाते हैं या उसका जवाब आपको डॉक्टर से मिलता है। तो यूजुअली आप डॉक्टर के साथ में जब बैठे होते हैं तो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको उनको पूछने चाहिए आपके कैंसर के बारे में, सो दैट आपको इसकी सारी जानकारी हो और आपको सारा कुछ पता हो उस कैंसर के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये सब कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके डॉक्टर से पूछने चाहिए। अगर इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको आपके डॉक्टर से मिलता है तो ही आपका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से उस डॉक्टर के पास में होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे सवाल है जो आपको आपके डॉक्टर से करने हैं आपके कैंसर के बारे में। तो सबसे ज़रूरी, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट काइंड ऑफ कैंसर डू यू हैव, मतलब कौन से, ये जो कैंसर आपका जो निदान हुआ है, डायग्नोसिस हुआ है, ये कौन से प्रकार का कैंसर है। कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, एक ही ऑर्गन के कई प्रकार के कैंसर्स होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से एग्जैक्टली वो कैंसर का आपको निदान हुआ है, डायग्नोसिस हुआ है। सो जाके आप उसके बारे में कुछ रिसर्च कर सकते हैं, आप उसके बारे में गूगल पे पढ़ सकते हैं, आप और इन्फॉर्मेशन उसके बारे में निकाल सकते हैं। तो ये है पहला सवाल कि विच कैंसर डू आई हैव। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टेज। कई कंसल्टेशंस में मैंने देखा है कि कई डॉक्टर स्टेज जो है वो पेशेंट को बताते नहीं हैं, या कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो स्टेज जानना नहीं चाहते फॉर सम ऑफ द अदर रीजन। तो ये बहुत गलत है एंड यू शुड ऑलवेज नो द स्टेज ऑफ द कैंसर यू आर सफरिंग फ्रॉम। तो स्टेज 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, जो भी स्टेज आपके कैंसर का है वो आपको पता रहना चाहिए। तो प्लीज़ ये डॉक्टर से ज़रूर सवाल कीजिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें पता हो जाती है। जैसे स्टेज 1 से लेके स्टेज 3 कैंसर तक जो सारे कैंसर्स होते हैं वो क्यूरेटिव होते हैं, वो पूरी तरह से क्योर हो जाते हैं। पर जो स्टेज 4 कैंसर्स है वो क्योर नहीं हो पाते हैं, वो लंबे समय तक हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके कैंसर का स्टेज क्या है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि हाउ कॉमन इज दिस कैंसर, जो कैंसर का मुझे निदान हुआ है ये कितना कॉमन है, जनरल पॉपुलेशन में कितने पेशेंट्स को ये कैंसर होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे आप जान सकते हैं कि ये कैंसर आपको होने का कारण क्या है। हो सकता है ये तंबाकू के सेवन से हुआ हो सकता है ये दारू के सेवन से हुआ हो, या ऐसी कोई और बीमारी है जिसकी वजह से ये कैंसर हुआ हो। तो इसलिए ये कैंसर कितना कॉमन है इंडियन पॉपुलेशन में और ये आपको क्यों हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन आप जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द प्रोग्नोसिस, मतलब जो ट्रीटमेंट अभी आपके डॉक्टर आपको देने वाले हैं उस कैंसर के लिए, उसका प्रोग्नोसिस क्या है, कितने % आपको आगे की जिंदगी आपकी सफल होने वाली है, इसको प्रोग्नोसिस कहते हैं। कितने साल आप जीने वाले हो इस ट्रीटमेंट से, या पूरी तरह से ये क्योर होने वाला है, या पूरी तरह से ये ठीक होने वाला है, या ये ठीक नहीं होने वाला है, इसको प्रोग्नोसिस कहते हैं। और ये प्रोग्नोसिस का % होता है 10%, 20%, 30%। 4 साल तक आप जीने की 50% संभावना है, 5 साल तक जीने की 80% संभावना है। ये सारी चीज़ें को प्रोग्नोसिस में गिना जाता है और ये प्रोग्नोसिस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है इस कैंसर के लिए, आप क्या क्या ऑप्शंस मुझे दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हर एक कैंसर के मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो एज अ पेशेंट। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे आपके लिए क्या क्या मल्टीपल ऑप्शंस है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, और उस पे से कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन डॉक्टर उचित समझते हैं मुझे देने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको आपके डॉक्टर से करना है। इसके बाद का सवाल है कि आप जो ट्रीटमेंट हमें देने वाले हैं इसके रिस्पॉन्स रेट्स कितने हैं। आपने जो पेशेंट्स आपके एक्सपीरियंस में देखे हैं उसका रिस्पॉन्स रेट कितना है, मतलब ये भी परसेंटेज की इसमें इनकी तुलना होती है कि रिस्पॉन्स रेट 20% है, 35% है, 50% है। मतलब अगर 100% पेशेंट्स को ट्रीट किया जाए तो कितने % पॉपुलेशन में इसका रिस्पॉन्स आएगा, इसको रिस्पॉन्स रेट बोलते हैं। जैसे सपोज आपका ट्यूमर 5 सेंटीमीटर का है, तो ये ट्रीटमेंट देने के बाद ये ट्यूमर कितना घटेगा, ये रिस्पॉन्स रेट पे आधारित होता है।
तो हर ट्रीटमेंट की एक रिस्पॉन्स रेट फिक्स्ड होती है छोटी सी स्केल की रेंज में। तो ये आपके डॉक्टर को आपको डेफिनेटली पूछना है कि इस ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स रेट कितना होने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो 8वां क्वेश्चन है वो है कि मैं इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्या इंप्रूवमेंट होगी मेरी बॉडी में जिससे मुझे पता चलेगा कि आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो रिस्पॉन्स कर रही है या नहीं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये डेफिनेटली आपको आपके डॉक्टर से पूछना है, क्योंकि अगर आपके डॉक्टर आपको ये नहीं बता सकते हैं कि आपकी इंप्रूवमेंट किस तरीके से होने वाली है तो फिर डेफिनेटली उस ट्रीटमेंट का आपको कोई फायदा ही नहीं होने वाला है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में जो 9th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि इस ट्रीटमेंट के क्या साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं। साइड इफेक्ट्स जैसे ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है जो पेशेंट्स हमको पूछते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको डेफिनेटली इसके सारे साइड इफेक्ट्स पता होने चाहिए, क्योंकि आपके कैंसर के लिए जो आपको कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी दी जाने वाली है उसके कुछ स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स होते हैं जो डॉक्टर को पता होते हैं उनके एक्सपीरियंस से। तो ये आपको पूछना उनसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस हिसाब से आप उस साइड इफेक्ट को जल्दी से जल्दी पिक कर सकते हैं, ताकि उसकी कोई ना कोई ट्रीटमेंट होके वो साइड इफेक्ट आप में ना दिखे या वो आप में ना बढ़े। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के अलावा आप ऐसी कौन सी सपोर्टिव थेरेपी मुझे देने वाले हो जिससे मेरा डिसीज कम होने में मदद होगी और साइड इफेक्ट्स भी कम से कम होने में मुझे मदद होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको आपके डॉक्टर को ज़रूर पूछना है कैंसर की ट्रीटमेंट पे। इसके अलावा जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कोट करना चाहूँगा वो है डाइट। डाइट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन योर कैंसर ट्रीटमेंट इज ऑन गोइंग। सो इस केस में आपको आपके डॉक्टर से डिटेल में डिस्कस करना है कि किस प्रकार के डाइट का मुझे सेवन करना है, किस प्रकार के डाइट मुझे फॉलो करनी है, या मुझे कोई किसी डाइट कंसल्टेंसी से कंसल्ट करना चाहिए, कोई डाइटिशियन के कांटेक्ट में मुझे रहना है जिस प्रकार से मैं आपका वजन न घटने में मदद हो या वजन बढ़ने में मदद हो या वजन स्टेबल रहने में मदद हो, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट कैंसर डू आई हैव। क्योंकि जो अन्न नलिका के या जीआई गैस्ट्रल ट्रैक्ट के जो कैंसर्स होते हैं उसमें वजन कम होने की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप का डाइट आपको लेना है जिससे ये वजन ना कम हो। ये है सारे 10 to 11 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एक पेपर पे लिख के जाने हैं आपके डॉक्टर के पास कंसल्ट करते टाइम पे, सो दैट वो आपको उतना समय दे, उसके सारे जवाब आपको दे, ताकि इसकी ट्रीटमेंट की सारी आगे की लेखा आपके दिमाग में और डॉक्टर के दिमाग में दोनों में भी एकदम ट्रांसपेरेंट हो और एकदम फिक्स्ड हो, जिससे आगे दिक्कत नहीं आए और आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं मल्टीपल सोशल मीडियाज पे। इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप डॉक्टर से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका क्वालिफिकेशन कितना है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि डॉक्टर एग्जैक्टली कितना क्वालिफाइड है, वो कितने पेशेंट्स देख चुका है इस पर्टिकुलर कैंसर के जो आपको है, डॉक्टर का एक्सपीरियंस कहाँ से आता है, कौन से इंस्टीट्यूट में वो पहले काम कर चुके हैं, इंडिया में काम कर चुके हैं, बाहर काम कर चुके हैं, हैज़ ही बीन ट्रेन्ड एनीवेयर फ्रॉम एन इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, हैज़ ही बीन ट्रेन्ड फ्रॉम समवेयर इन इंडिया दैट इज रिकग्नाइज्ड फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट। तो ये सारे सवाल आपको डॉक्टर को करने हैं। क्या उनका स्पेशल इंटरेस्ट किस तरह के कैंसर में है, क्या आपका जो कैंसर आपको जो हुआ है वो कैंसर उनके इंटरेस्ट फील्ड में आता है क्या, क्योंकि कोई भी डॉक्टर का जो इंटरेस्ट फील्ड होता है उसमें वो बहुत ज़्यादा अभ्यास करता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है। तो अगर आपको जो कैंसर हुआ है वो उनके रिसर्च फील्ड में होगा तो इसकी डेफिनेटली आपको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि जो उसमें नई चीज़ें आ रही है, जो उसमें नई मेडिसिन आ रही है, जो उसमें नई टेक्निक्स आ रही है, वो आप में वो यूज़ कर पाएंगे ताकि उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसके अलावा आपको डॉक्टर को पूछना है कि वो आपको कब कांटेक्ट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सवाल आपसे वो कब कर सकते हैं, आपको उनको नेक्स्ट विजिट में कब मिलना है। ये सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेशेंट यूजुअली हमसे पूछना भूल जाते हैं, बिकॉज एक जो कंसल्ट होता है वो 15 to 20 मिनट्स का होता है इंडियन स्टैंडर्ड क्लिनिक्स में और ओपीडीज में। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आप प्लीज़ नोट कर लीजिए और हमेशा आपके ऑन्कोलॉजिस्ट को आपको ये सारे सवाल करने हैं। थैंक यू। मैं हूँ डॉक्टर प्रतीक पाटिल, कैंसर रोग तज्ञ, पुणे।